मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना मरियम। अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम, बहुत प्यार करता हूं, बहुत। लेवेंट सर, काश के इस वक्त मैं आपके पास होती। ना जाने आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे। क्या कहा आपा? कुछ नहीं आपा की जान, मैं बस यूं ही कुछ सोच रही थी। आप लेवेंट भाई का सोच रही हैं? बहुत याद आती है उनकी। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ आपा की जान, बहुत याद आती है। आपा मैं आपको एक चीज दिखाऊं? हाँ दिखाइए ना। ये क्या है? मैंने तस्वीरों का एल्बम बनाया है। मैंने अच्छा बनाया है ना? बहुत अच्छा है मेरी जान, बहुत ही प्यारा है। लेवेंट भाई के पास हमारी फोटो होगी, हम तीनों की? मुझे नहीं लगता। फिर तो उन्हें बहुत याद आती होगी। काश उनके पास हमारी फोटो होती देखने के लिए। तो चले हम एक काम करते हैं, ये फोटोज हम लेवेंट सर को भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है आपा। ठीक है। मेरा बेटा तुम्हें साथ वापस न ला सके, तुम्हें अपने साथ घर न ला सके। उल्विया साहिबा, आपको कुछ खा लेना चाहिए। नहीं नहीं गुलनाज, इसरार ना करो, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। ठीक है उल्विया साहिबा, आपसे एक बात कहूं, झूठ कितना भी पुख्ता हो, कहा जाता है कि चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए सच सामने जरूर आता है। लेवेंट साहब बेगुनाह हैं, मासूम हैं, मैं जानती हूँ और सब जानते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही पुलिस वाले और जज सबके सामने हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। आप घबराएं नहीं, लेवेंट साहब बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। गुलनाज, ये मेरे बस में नहीं है। मेरा बेटा बेचारा बेगुनाह होकर भी सजा भुगत रहा है। वो वहां कैसे रहता होगा, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। गुलनाज, जमील की कॉल है। अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह, अच्छी खबर होगी जी इंशाल्लाह। हेलो जमील, कोई अच्छी खबर है बेटा? ठीक है, यासिर के हाथ भिजवा देती हूँ। क्या हुआ? लेवेंट के कपड़े भिजवाने हैं, हमने सोचा वापस आ जाएगा तो लेकर नहीं गए। और कुछ नहीं कहा? नहीं, जमील मिलने जाता है लेकिन मिलने नहीं देते। ऐसा कब तक रहेगा? क्या ये सलाखें हमेशा हमारे बीच में रहेंगी? मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए दिन गिनना पड़ेंगे। और अगर लेवेंट रिहा ही नहीं हुआ
मैं ड्रेसेस पैक कर देती हूँ लेवेंट के। से उल्विया साहिबा। उल्विया मैम, नहीं, फिक्र नहीं करो, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। मुझे जाना चाहिए अब, बहुत काम पड़ा है। लेवेंट के कपड़े पैक करने हैं। बैठ जाइए आप, मैं कर देती हूँ, ठीक है? Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanım tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. तुम्हें याद है इस लॉन में हम घंटों खेला करते थे लेवेंट। मैं जहां जहां जाता था तुम मेरे पीछे होते थे।
एक दफा हम घर से निकलकर जंगल चले गए। मैं बहुत डर गया था, याद है ना? तुमने मुझे तसल्ली दी, मेरी हिम्मत बढ़ाई कि डरना नहीं। अब तुम्हारा भाई तुमसे कह रहा है डरना नहीं लेवेंट, उन सलाखों के पीछे डरना नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरे भाई। जल्द हर चीज ठीक हो जाएगी। तुम्हारे लिए गए गलत फैसलों से मैं हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा हुरिया। ओया बेटी, मैं आ गई। अरे दादी जान, आप कितना जबरदस्त सरप्राइज दिया है आपने। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। आइए बैठिए ना। वो तो तुम्हारी जगह है। अरे बैठिए ना। आये अल्लाह, बहुत शुक्रिया। दादी जान ये बताएं, जमील को पता है कि आप यहाँ आए हैं? नहीं तो किसी को नहीं पता। मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। बहुत याद आ रही थी मुझे, इसीलिए आ गई हूँ। आयशा नहीं है यहाँ? यहीं कहीं होगी, अभी आती होगी। शुक्र है नहीं है, ना ही आए तो अच्छा है। वैसे भी दिन रात उसकी शक्ल देखती हूँ। ऐसा तो मत कहें दादी जान, वो आपकी बहू है। बहू तो है, लेकिन ना होती तो अच्छा था। दादी क्यों कह रही हैं आप उसके बारे में ऐसा? आयशा अच्छी लड़की है, जमील की खुशगवार शादीशुदा जिंदगी है। तो तुम्हें ये लगता है अगर इतनी खुशगवार है तो दिन रात दोनों लड़ते क्यों हैं? ये शादी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। वो दोनों बहुत नाखुश हैं, लेकिन वो ड्रामाबाज आयशा एतराफ नहीं करती, खुश होने की एक्टिंग करती है। हाय अल्लाह, क्या करना चाहिए मुझे? अरे यहाँ खड़ी क्यों हो? बद्री आंटी को कॉफी नहीं पिलाओगी? मगर दादी जान, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ और ऑफिस के कुछ काम भी पेंडिंग में है, वो भी करने हैं। कॉफी हम फिर कभी पी लेंगे दादी जान। एक अर्जेंट फाइल मुझे अभी और इसी वक्त तैयार करनी है। बेटा काम बाद में कर लेना, अभी तो हम कॉफी पीते हैं। थोड़ी बहुत गपशप लगाएंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। कॉफी का प्लान हम किसी और दिन रख लेते हैं दादी जान। प्लीज आज के लिए माजरत करती हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गई। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम दरवाजे तक छोड़ने की जहमत बिल्कुल मत करना। हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। भाई अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप सुबह से ऐसे क्यों घूरे जा रहे हैं? देख रहा हूँ कि हारा हुआ शख्स कैसा दिखता है। क्या तुमने मुझ पर नजर रखी हुई है? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी मजाल कहाँ, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए दफा हो जाओ यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। लेवेंट मताहंगलू, मुझसे कोई मिलने आया है? मुलाकात तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी, और हाँ तुम्हारे लिए कुछ आया है। शुक्रिया। कहाँ से लिखना शुरू करूं नहीं जानती। अपने जज्बात कैसे बताऊं, अपनी सोच को लफ्जों की शक्ल कैसे दूं। बस ये चाहती हूँ कि आपको ये बता पाऊं कि मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूँ। आप महसूस कर सकते हैं ना कि मेरा दिल और मेरी रूह हमेशा आपके साथ है। मुझे यूँ लगता है कि दूर होने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये बात आप भी मत भूलिएगा। जब भी आप अकेला महसूस करें या लाचार या वहाँ रहकर उदास हो जाए, मेरा हाथ अपने हाथ में पाएंगे।
मैं भी जब बेबस हो जाती हूँ तो यही महसूस करती हूँ। चाहे आप मुझसे दूर हैं, लेकिन फिर भी पास हैं, मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। वो सलाखें, वो दीवारें हमें कभी भी अलग नहीं कर सकती हैं। सबको बेसब्री से इंतजार है उस दिन का जब हम साथ होंगे। आप वापस आ जाएंगे। खुशी है कि उस दिन बोट पर गई और वहाँ मुझे आप मिले। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आपसे मिल पाया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए मैं कुछ सामान भिजवा रही हूँ। उमर ने हमारी फोटोज की एक एल्बम बनाई है, वो भी भेज रही हूँ। आखिर में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, दिल की गहराई से। मरियम। मिस ओया। जी कहिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है मुझसे? यानी कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता। मेरा मतलब है कि तमहीद बान आप तो जानती होंगी ना, तो मतलब की बात पर आता हूं मैं। मैंने उन खातून के साथ आपकी बातचीत सुनी है। छुप कर बातें सुन रहे थे? तुम्हारे ख्याल में ये कोई अच्छी हरकत की है तुमने? जो बात मैं करने जा रहा हूं वो इससे कई गुना ज्यादा अहम है। क्या वाकई? सुनिए मिस ओया, पहले भी आपको बताने की कोशिश की थी मगर आपने बोलने नहीं दिया। आज जरूर बताऊंगा। जमील की शादी एक खेल के अलावा और कुछ नहीं है। जमील और आयशा की शादी असली नहीं है, वो बस एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। क्या? सलाम मरियम, कैसी हो? पेशी के बाद तुमसे बात नहीं हो सकी। क्या बात करनी थी? यानी मुझे तुमसे अफसोस करना था। पेशी के बाद मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था उस आदमी के लिए। लेवेंट सर के बारे में क्या बताना था? बताओ मुझे। तुम्हारा रवैया मुझे पागल कर देगा मरियम। लेवेंट को जेल की सलाखों से बाहर निकालने की चाबी मेरे पास है। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये दोनों यहाँ खड़े इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं? बताओ मुझे, खामोश क्यों हो गए तुम? ठीक है, गुस्सा मत करो, अभी बताता हूं। जैसा कि मैंने कहा, लेवेंट को जेल की सलाखों से निकालने की चाबी मेरे पास है। मैंने गलत कहा, मेरे पास नहीं, तुम्हारे। अगर तुम मुझसे शादी कर लो, लेवेंट बाहर आ जाएगा। हकीकत यह है कि तुम्हारी हां में ही लेवेंट मेथाहोग्लो की आजादी छुपी हुई है। अगर तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर जवाब ना में हुआ तो लेवेंट जेल में ही सड़ेगा। किस किस्म के इंसान हो तुम? इस सिचुएशन से भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हें सुन रही हूँ। और तुम उन्हें बाहर कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं हाँ कह भी देती हूँ तो कैसे? इसे चाल कह सकती हो। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मरना ज्यादा पसंद करूंगी मैं। बड़ी बड़ी बातें मत करो मिस मरियम, मत करो बड़ी बातें। खुदा न खास्ता तुम्हें मुस्तकबिल में महंगी न पड़ जाएं ये बातें। इसे अपनी किस्मत का लिखा समझ लो। यहाँ दोबारा आने की जहमत मत करना तुम। लेवेंट को जेल की सलाखों के पीछे खुदा न खास्ता कुछ हो न जाए। हाँ, क्या मतलब? तुम कुछ नहीं जानती हो मरियम। इंसान के साथ जेल के अंदर कुछ भी हो सकता है। यानी जेल तो आखिर जेल ही होती है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां।
मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रहा था। बाद में ये मत कहना कि ताकिन ने कुछ बताया ही नहीं था। यही चाहती हो ना मरियम? ठीक है, तो शो शुरू करते हैं। आज तो बड़ी जल्दी थी जाने की, लेकिन बहुत जल्द अपनी मर्जी से मेरे पास आओगी। तो चलो यूं ही सही, तुम्हारी मर्जी। ताकिन भाई। बाकिर, लेवेंट को मार डालो फौरन। समझ ले, आपका काम हो गया भाई। क्या कह रहा था ये? लेविट को तकलीफ पहुंचाएगा? नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कर सकता है ये। नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। सिचुएशन से फायदा उठाना चाहता है ये शख्स, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह खैर करे, इन दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई है? ताकिन ने मरियम से क्या कहा होगा? लेवेंट, ये खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगे। शुक्रिया महमद, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। खाने से मुंह नहीं मोड़ते। ठीक है। अपने दिमाग को इस जेल की तरह कंजस्टेड मत करो, वरना यहां तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अपनी सेहत और खाने पीने का ख्याल रखना होगा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इन हालात का मुकाबला करना है। तुम्हारा शुक्रिया महमद, मैं इस नसीहत पे अमल करूंगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारी महबूबा, तुम्हारी बीवी, वो लड़की। हाँ, हमारा बेटा। सगा नहीं है, लेकिन सगे जैसा ही है। माशाल्लाह। तुमने बहुत जी लिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। वाह असली, हद होती है। दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में सब कितना परेशान है, लेकिन तुम हो के बाज ही नहीं आती। रख दो शीशा साइड पर। आंख में कचरा चला गया खाला, वही निकाल रही हूँ। असली, जल्दी डिश वॉशर से बर्तन निकालने हैं। सुबह नाश्ते के वक्त मुश्किल हो जाती है। मरियम, दूध लेने आई हो? जी आपा। वहां रखा है। उमर के लिए दूध गर्म कर दिया है। शुक्रिया। आई एम सॉरी असली। कोई बात नहीं, रहने दो। बस एक शीशा ही तो था, नया ले लूंगी। उफ असली, हद होती है। तुमसे कहा भी था शीशा साइड पे रख दो। मुझे क्या पता था कि टूट जाएगा। कहते हैं कि शीशा टूटना मनहूस होता है, लेकिन आज के दिन से ज्यादा और कुछ हो भी क्या सकता है। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं। अल्लाह हमें हर आफत से दूर रखे। तुम कुछ नहीं जानती हो मरियम, इंसान के साथ जेल के अंदर कुछ भी हो सकता है। यानी जेल तो आखिर जेल ही होती है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां।
मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रहा था। बाद में ये मत कहना कि ताकिन ने कुछ बताया ही नहीं था। मरियम, मरियम बेटा ठीक हो? सांस लेने में मुश्किल हो रही है। चलो चलो बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ। एस्ली, ठंडा पानी लाओ मरियम के लिए। बैठो यहाँ। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? मेरा दिल कोई दबा रहा है जैसे। बहुत तकलीफ हो रही है आपा, बहुत ज्यादा। यूं महसूस हो रहा है जैसे दिल में कुछ चुभ गया हो। पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ आपा। परेशानी की वजह से। हाँ मैं जानती हूँ, तुमने मुश्किल वक्त देखा है। खास तौर पर आज का दिन बहुत मुश्किल था। ऐसे हालात में ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही। जानती हूँ बहुत मुश्किल है ऐसे हालात से गुजरना। चलो शाबाश, पानी पी लो, फिर आराम कर लेना। वाकई क्या यही वजह है? यानी परेशान हो इसीलिए? हाँ बिल्कुल मरियम, और क्या हो सकता है? कोई है? मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मरियम, खून बह रहा है। ज्यादा नहीं आपा। क्या करती हो मरियम? मुझे दिखाओ, मैं साफ करती हूँ। तकलीफ हो रही होगी ना? इसे इस तरह जोर से पकड़ के रखो, खून बहना बंद हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि जख्म गहरा नहीं है। ठीक तो हो ना मरियम? जी आपा, ठीक हूँ मैं। ठीक है। मरियम, क्या हो रहा है तुम्हें? शायद खून देखकर परेशान हो गई है ये खाला। सांस फिर से रुक गया था। जाओ जाकर आराम करो बेटा। हाँ, आराम करना भी जरूरी है। तुम परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उठो, एस्ली तुम्हें कमरे तक छोड़ आएगी। नहीं आपा, खुद से चली जाऊंगी आपा। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट मरियम। गुड नाइट आपा। गुड नाइट बेटा, आराम करो। उफ, अल्लाह हमें सब्र दे, खास कर इस बच्ची को।
यहाँ खड़ी क्या देख रही हो एस्ली? जाओ दूध ले जाओ। ये ठीक है, सिर्फ मरियम ही तो उदास है। उफ, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। काम हो गया है। कहीं उसके दोस्त मेहमद को शक तो नहीं हुआ? वो सो रहा है भाई, वो देखें। किसी को कुछ खबर नहीं, आप भी सो जाएं। ठीक है। जल्दी से बाकिर, कोई खबर नहीं। अल्लाह करे आज तो मर ही जाए। शैतान को याद किया। बोलो बाकिर। काम हो गया भाई। शाबाश। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। शाबाश। तुमने अपना वादा निभाया। अब पैसों के लिए परेशान मत होना। जो अकाउंट नंबर तुमने दिया था उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। शुक्रिया भाई। ये खबर जरा तुम तक पहुंच तो जाने दो। देखते हैं कि अब की बार भी मुझसे शादी के लिए इनकार करती हो या नहीं मरियम साहिबा। गार्ड, मुझे टॉयलेट जाना है। लेवेंट, लेवेंट, तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो लेवेंट। कोई है यहाँ? मदद कीजिए। लेवेंट आंखें खोलो प्लीज। लेवेंट आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? लेवेंट, ये किसने किया तुम्हारे साथ? आंखें खोलो प्लीज। गार्ड जल्दी आओ। मरियम, मैंने तुमसे सीखा है कि मुश्किल वक्त से कैसे गुजरना है। तुम्हारी जुदाई में तुम्हारा ख्याल रहता है। अब की बार भी ऐसा ही होगा। मजबूत रहना, उम्मीद नहीं छोड़ना, हरगिज नहीं। ठीक है मरियम? आपकी फैमिली के लिए और हमारे लिए मैं मजबूत रहूंगी। जल्द ही आप घर वापस आ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप जल्द ही हमारे साथ होंगे। परेशान मत होना, जल्द मुलाकात होगी। सितारों भरी रात में फिर हम एक दूसरे के साथ होंगे मरियम। अपना और उमर का ख्याल रखना। मरना ज्यादा पसंद करूंगी मैं। बड़ी बड़ी बातें मत करो, मत करो बड़ी बातें। खुदा न खास्ता तुम्हें मुस्तकबिल में महंगी न पड़ जाएं ये बातें। इसे अपनी किस्मत का लिखा समझ लो। यहां दोबारा आने की जहमत मत करना तुम। लेवेंट को जेल की सलाखों के पीछे खुदा न खास्ता कुछ हो न जाए। हाँ, क्या मतलब? तुम कुछ नहीं जानती हो मरियम। इंसान के साथ जेल के अंदर कुछ भी हो सकता है। यानी जेल तो आखिर जेल ही होती है।
तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां। अगर उसने वाकई कुछ किया, अगर वाकई लेवेंट को कुछ हो जाता है तो फिर Bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz अल्लाह nasıl हिफाजत करना उनकी, कुछ नहीं होने देना उन्हें। Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, zor hayatlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. खैरियत होगी इंशाल्लाह। हेलो जी, कहिए। क्या कहा? ठीक है, बस मैं पहुंच रहा हूं फौरन से। जमील, क्या हुआ? कोई बुरी खबर है? लेवेंट, गुड मॉर्निंग खाला। गुड मॉर्निंग एस्ली। मरियम उठ गई है क्या? मैंने नहीं देखा। जरूर सो रही होगी। मैंने देखा है वो सुबह तक रो ही रही थी। पूरी रात वो जागती रही। इस तरह से तो वो अपने आप को बीमार कर लेगी। क्या करे बेचारी। लेवेंट साहब जेल में हैं। उल्विया साहिबा उनकी जुदाई में परेशान हैं। उन पर तो गम के गहरे बादल छाए हैं। न जाने वो वक्त कब आएगा जब लेवेंट साहब वापस आ जाएंगे। मेरा दिल तो उनके गम में फटे जा रहा है। तो उस माँ का क्या हाल होगा? ये वक्त सबके लिए ही मुश्किल है। एस्ली, हाँ, क्या मरियम का पीछा छोड़ दोगी कुछ दिन तक?
अगर वो सो रही हो तो उसे उठाना मत, और उमर अगर पहले उठ गया हो तो ख्याल रखना उसका। ठीक है, आप परेशान मत हो। ठीक है। इतनी सुबह कौन आ सकता है? कौन हो सकता है इस वक्त? एसली बहादुर साहब को उठा देगी। आप अंदर तशरीफ लाइए ना। जमील साहब, आपके लिए चाय लाऊं? शुक्रिया, मुझे बहादुर भाई से मिलना है। ठीक है, ठीक है। जमील, खैरियत है? खैरियत नहीं है भाई, सोचा पहले आपसे बात कर लूं मैं। लेवेंट के हवाले से बात है। जमील बताओ मुझे। एक कैदी ने लेवेंट को जख्मी कर दिया है। क्या? लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका। किसने और क्यों किया जमील? जमील साहब जल्दी चले, मुझे फौरन उनके पास जाना है। न जाने वो किस हालत में होंगे। मरियम, वो तुमसे मिलने नहीं देंगे। मुझे और बहादुर भाई को जाकर पता करना होगा कि हुआ क्या है। हम दोनों तुमसे राब्ते में रहेंगे। मैं चेंज करके अभी आया। अम्मी को इस मामले का बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। क्या? मेरा बेटा, किसने किया ये? कौन है वो और आखिर क्या चाहता है मेरे अम्मी जान, बेटे से? रिलैक्स हो जाए प्लीज। अम्मी जान रिलैक्स हो जाए। पहले आप यहाँ आइए, यहाँ आकर बैठे प्लीज। अम्मी जान आइए प्लीज, आप फिक्र मत करें। लेवेंट बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज यहाँ बैठे। अम्मी रिलैक्स हो जाए। लेवेंट बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए। अम्मी कह तो रहा हूँ लेवेंट बिल्कुल ठीक है, आप रिलैक्स हो जाए। भाई क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है? लेवेंट जख्मी हुआ है लेकिन बिल्कुल ठीक है। वो मेरे बेटे को मार डालेंगे, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमील, मेरे बेटे को बाहर निकालो प्लीज, बाहर निकालो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। प्लीज आंटी, प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं थोड़ा सा प्लीज। देखिए, हमारे परेशान होने से लेवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब रिलैक्स हो जाएं, यही काफी है। लेवेंट में बर्दाश्त करने की हिम्मत है, मैं ये जानता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। बेटा, मेरे बेटे को मार डालेंगे, मेरे मासूम बेटे को मार डालेंगे। तुम्हें मरना होगा ताकि हर चीज की वजह तुम हो। मरियम, उमर, उमर, हमारे ऊपर ये मुसीबत क्यों आई है? हमें आखिर किस चीज की सजा मिल रही है? उल्विया आंटी जान, प्लीज खुद को संभालिए। लेवेंट आपको यूं देखकर क्या सोचेगा? आपको उसके लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। प्लीज। आप कहाँ हैं? उमर, एसली जाओ, जाके उमर को देखो, उसे नाश्ता करवा दो और यहाँ मत आने देना। ठीक है खाला। बेटा। जमील, चलो मेरे भाई चले। अम्मी जान, मैं वहाँ पहुँचकर लेवेंट से आपकी बात करवाता हूँ। उनसे कहो कहीं और ले जाए, उसे वहाँ ना रखे, उस पुराने जेल में ना जाने देना। आप रिलैक्स रहिए उल्विया आंटी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जरूर बेटा। चलो, देर हो रही है। राब्ता जरूर रखना बेटा। जी जरूर अम्मी जान। आ जाओ मेरा बेटा।
सब आपकी वजह से हुआ है अब्बा। कुदरत हमारी जिंदगी में आपकी वजह से आया। ताकिन को हौसला आपकी वजह से मिला। ताकिन जो चाहता है वो हासिल करके रहेगा। लेवेंट की जिंदगी खतरे में है। मेरी बात सुने, अगर लेवेंट को कुछ हुआ मैं सबसे इंतकाम लूंगी, आप समेत सबसे।